नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्रत का सीज़न चल रहा है और यानी 6 जनवरी 2026 को गणेश जी का व्रत आ रहा है, तिल चौथ। तो इस व्रत को लगभग सभी महिलाएं जो भी पुत्रवती हैं या जिन्हें भी पुत्र की कामना है, उस कामना से इस व्रत को ज़रूर धारण करती हैं। और सबसे बड़ी बात मान लीजिए कि सभी महिलाएं जो होती हैं वह नित्य पूजा कर्म करती हैं, पूजा कर्म में शामिल होती हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें सप्ताह में 1 या 2 व्रत तो करती हैं, जैसे मंगलवार हो गया, गुरुवार हो गया। तो ऐसे व्रत में यदि मान लीजिए ऐसे नियमों का पालन करते वक्त यदि हमें पीरियड आ जाए तो हम क्या करें, और क्या हमें पीरियड में इस व्रत को करना चाहिए, इसकी पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यदि मान लीजिए कि हम पूरा दिन व्रत रहते हैं और शाम होते होते हमें पीरियड आ जाए, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए इसी विषय पर बात कर लेते हैं। पर दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए जानते हैं। पीरियड, देखिए पीरियड एक सामान्य प्रक्रिया है जो सभी महिलाओं और सभी लड़कियों को एक उम्र के बाद होता ही है और यह नेचुरल प्रक्रिया है, होना ही है। तो अब इससे इतना क्या भागना है, कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें सामान्य लगभग हर लड़की को होता ही है, ना हो तो भी प्रॉब्लम। तो ऐसी स्थिति में यदि मान लीजिए गणेश चतुर्थी का व्रत आ रहा है और आप व्रत धारण कर रहे हैं, ऐसे में आपको पीरियड आ जाता है, तो सबसे पहले तो देखिए आप दिन देख लीजिए। यदि मान लीजिए कि आपको 2 या 3 या 4-5 दिन हो गया है, यदि 5 दिन हो गया है और आपको ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप बाल धोकर चाहें तो पूजा कर सकती हैं, पर 5 दिन के पहले वो भी नहीं कर सकते आप। यदि हाँ 5 दिन के बाद भी आपको ब्लीडिंग हो ही रहा है, तब आप 7 दिन के पहले इस पूजा में शामिल नहीं हो सकती और तब अपने किसी परिवारजन से इस पूजा को करवा सकती हैं। और मान लीजिए सबसे बड़ी बात कि यदि आप पूरा दिन व्रत रहती हैं और शाम होते होते जब पूजा करने और अर्घ देने का समय आए, उस समय आपको पीरियड हो जाता है, तब क्या करना चाहिए। तब बहुत लोग सोचते हैं कि क्या हमारा व्रत खंडित हो गया, हमें व्रत का मतलब फल प्राप्त होगा कि नहीं। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी आपका आधे दिन का व्रत तो पूर्ण हो गया है। और रही पूजा करने की बात, तो ये चीज़ अपने हाथ में तो है नहीं। यदि पूजा करने के समय आपको ऐसा हो जाता है, आपको पीरियड आ जाते हैं, तो आप ऐसी स्थिति में यदि आपके बच्चे पूजा करने लायक हैं, बड़े बच्चे हैं या आपके हस्बैंड हैं, तो आप उनसे पूजा करवा सकते हैं। वैसे भी गणेश चौथ के व्रत में पूजा की कोई बहुत कठिन विधि है नहीं। गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी रहती है और उनको कंदी और गुड़ तिल का लड्डू और छोटी छोटी चीज़ें अर्पित करनी रहती है, दूर्वा फल फूल। इसकी पूजा बहुत सामान्यतः होती है, इसमें कोई बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है जिसे मतलब कोई भी कर ना सके। और आप अपना व्रत नहीं तोड़ेंगे क्योंकि आपको व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। ये तो मान लीजिए हो गया तो हो गया, अब उसमें क्या कर सकते हैं। और बात रही कि यदि हमारा 4 दिन हो गया, बहुत लोग कहते हैं 4 दिन हो गया लेकिन हमारा ब्लीडिंग हो नहीं रहा है, तो क्या हम व्रत रख सकते हैं, या फिर व्रत तो रखना ही है। ये जो साल वाले व्रत होते हैं ना, जो साल में एक बार जो व्रत रखा जाता है, इस व्रत को किसी भी परिस्थिति में जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए। वैसे मान लीजिए बहुत दुर्भाग्य या बहुत कठिन स्थिति होती है तो छूट गया तो दूसरी बात है, लेकिन इन सब व्रतों को छोड़ना नहीं चाहिए। पीरियड जैसी मामूली चीज़ में तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो भी 4 दिन भी हुआ हो, 5 दिन भी हुआ हो, आप इस व्रत को ज़रूर करिए। या फिर आपको उसी दिन हो जाता है तो भी आप इस व्रत को खंडित नहीं करेंगे, आप इस व्रत को उसी तरह सामान्यतः चलने देंगी। अर्घ का टाइम होगा, जैसे मान लीजिए कोई घर में पूजा करने वाला ना हो, आप किसी के पास पड़ोस की कोई महिला को बुला लीजिए जो आपके घर के मंदिर में आके आपके बताए अनुसार पूजा कर दे। या फिर वो भी नहीं हो तो आप पूजा नहीं करिए, आप वैसे ही पूरा दिन व्रत रहिए और समय देखते रहिए। जिस समय चंद्रमा उनका चंद्रमा का उदय होता है, उनका दर्शन करिए, फिर उन्हें प्रणाम करिए, उसके बाद आप आके व्रत तोड़ लीजिए, फलाहार कर लीजिए। ये कोई बहुत इसमें व्रत तोड़ने वाली या व्रत छोड़ने वाली बात नहीं है। हाँ, यदि 5 दिन हो गया है, 7 दिन हो गया है, तब तो आप पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, आप उसमें कर सकती हैं। जैसे आपकी परंपरा है, आप उन नियमों को संपूर्णतः पालन करिएगा। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि यदि पीरियड के आ जाए हमें गणेश चतुर्थी के दिन, तो हमें क्या करना चाहिए। बस आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलती है किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।